गैस सिलेंडर किसी को मिल नहीं रहा है। आप ये समझ रही हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कुछ दिन बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो ये आफत आई नहीं है। और ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल बिरादरी होती है और कुल मिलाकर के ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी कराता है सनातन धर्म। नाम नरेंद्र काम सरेंडर। बड़ा मजा आ रहा है मजा। महंगाई के, बेरोजगारी, कोई विरोध करे या न करे, लेकिन ब्राह्मण जो जितनी आबादी में है, अगर हम 4 वोटर हैं तो हम 40 वोटर के बराबर हैं। सबसे ज्यादा अगर सेना कमजोर हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में। यहूदी कब से हिंदुओं के फादरलैंड हो गए? फादरलैंड तो मर चुका है, मदरलैंड विधवा हो गई है। और उसके बाद आप बताइए कि ये जो है फूफालैंड, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपने आप को क्या समझ रहे हैं। 2027 का चुनाव अब नजदीक है और इसी के चलते सभी पार्टियां अपने अपने खेमे में तैयारियों पे जुटी हुई है। इसी पर यूपी की जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे उनसे बातचीत करते और जानते हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या सोचते हैं? 5 स्टेट में है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, गोवा भी है। 5 स्टेट का चुनाव है। गुजरात भी बुरी तरीके से हारेंगे। देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और कुल मिलाकर के महिला आरक्षण पास कर लिए हैं, लेकिन अब देश की महिलाओं को भी अपने घन चक्कर में फंसाने के लिए स्पेशल सदन बुलाए हैं माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में इनको वो पेट्रोल बम लगा हुआ है। ये बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न और सबसे बड़ा है कि महंगाई प्रचंड रूप से जो सुरक्षा की तरफ से गैस सिलेंडर किसी को मिल नहीं रहा है। आप ये समझ रही हैं कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कुछ दिन बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो ये आफत आई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इजराइल में जा कर के गोल्ड मेडल पाने के चक्कर में इसको ले आया है। आप बताइए कि इस देश में लॉकडाउन लग सकता है एक रात में, नोटबंदी हो सकती है एक रात में, वैक्सीन लग सकती है। आप मुझे बताइए कि ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध क्या है? ये युद्ध छीनरों बनाम शरीफों का है। ईरान हमारा मित्र रहा है, इजराइल कभी किसी का मित्र नहीं रहा है। एक कहावत है ना, एक पेगासस इजराइल से ही लाए थे साहब, और उत्तर प्रदेश में जो यूजीसी लाया है, कोई विरोध करे या न करे, लेकिन ब्राह्मण जो जितनी आबादी में है, अगर हम 4 वोटर हैं तो हम 40 वोटर के बराबर हैं। ये जान लीजिए, ब्राह्मण समाज के निचले पावदान तक बैठकबाजी करता है और ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल बिरादरी होती है। और कुल मिलाकर के ब्राह्मण शादी भी करवाता है और श्राद्ध भी कराता है सनातन धर्म में। और हिंदू कहते हैं, हिंदू सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम है। जब अलेक्जेंडर आए थे ईसा पूर्व 333-34 में, इनको अलेक्जेंडर के बारे में मालूम नहीं होगा अलेक्जेंडर है कौन। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान का सनातन मुगलिया सल्तनत में खतरे में नहीं था। हिंदुस्तान का सनातन अंग्रेजों के ज़माने में खतरे में नहीं था। हिंदुस्तान का सनातन हिंदू हृदय सम्राट जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, घाची एक फैमिली होती है, पाई जाती है अफगानिस्तान में। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर अटैक किया था गुजरात के मार्फत, तो उनकी सेना में मेस में मसालची का काम इनकी बिरादरी करती थी। जैसे हमारे गोरखपुर के सैयद मोदी थे ना, टेनिस प्लेयर, और तमाम मोदी मुस्लिम भी पाए जाते हैं। तो ये नहीं,
हमारे कहने का मतलब है कि ईरान हमारा साथ दिया था 1993-94 में, जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर बिल लाया था, तो यहाँ से नटवर सिंह बीमार थे, विदेश मंत्री थी और भेजे गए थे, और स्ट्रेचर पर गए थे, व्हील चेयर से, और तब खमनई साहब वहाँ के सुप्रीमो नहीं थे, तो वहाँ का जो किंग था वो सुप्रीमो था। उसने कहा कि जब हिंदुस्तान का विदेश मंत्री आया है तो इंडिविजुअली ईरान ने विरोध किया था, वो बिल पास नहीं हुआ था। अमेरिका हमारा कभी हित ऐसी नहीं है। आप जा कर के यहूदी कब से हिंदुओं के फादरलैंड हो गए? फादरलैंड तो मर चुका है, मदरलैंड विधवा हो गई है। और उसके बाद आप बताइए कि ये जो है फूफालैंड, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, ईसा मसीह बता रहे हैं, जैसे ये बताते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं डायरेक्ट प्रकट हुआ हूँ। कोई आया था इस देश में गंगा का लाल बनकर रह गया, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का दलाल बन करके। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। बड़ा मज़ा आ रहा है मज़ा, महंगाई के, बेरोजगारी। नोएडा का प्रकरण देखी हैं, इनकी जो श्रम नीतियों का इस देश का मजदूर कर्मचारी किस तरह से भुक्तभोगी है। नोएडा का प्रकरण का बात कर रहे हैं, नोएडा के प्रकरण के बाद योगी जी सस्पेंड कर दिया उसे, ज्ञानेश कुमार की बेटी को, जो IAS अफसर है, सस्पेंड तुरंत करना चाहिए। आप इस तरह से ज्ञानेश कुमार रहेंगे पृथ्वी पे, कुछ दिन का कार्यकाल है ना, सरकार जा रही है। योगी जी तो कर्मचारियों के लिए बोले हैं कि 10 तारीख को वेतन आ जाना चाहिए, और अगर संडे को आप अगर काम करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाएगा। पहले श्रम जो नियम था, कानून था, उसमें 8 घंटे था। 8 घंटे से ज़्यादा कोई कर्मचारी काम करता है तो वो उसे जो है बोनस मिलता है, उससे जो है ओवर टाइम मिलता है। वो देखिए यूपी पुलिस के हैं कांस्टेबल, वो 24 आवर्स हैं। मैं सेना में था, 24 आवर सर्विस थी हमारी, चाहे युद्ध हो या ना हो। तो कुल मिला करके हम लोग जंग के मैदान में उतर जाते थे। आज भी सेना का सम्मान है। सबसे ज़्यादा अगर सेना कमज़ोर हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में हमारे एक स्वयंभू कमांडर हैं, मीर जाफर टाइप में, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रिया की बात तो सुनी थी। वो जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वो सत्य कह रहे हैं। अब धीरे धीरे सब फाइल खुलने लगी है। आप कह रहे हैं सेना कमजोर हो गई है, इतने सारे ऑपरेशन सफल हो रहे हैं, तो फिर सेना कमजोर कैसे? आपको सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के आगे निपटा दिए होते। अरे शेरनी एक ही को कहा जाता है, आयरन लेडीज। भाजपा के पितामह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था, आयरन लेडीज। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 93,000 सैनिक पाकिस्तान के एक साथ आत्मसमर्पण किए थे। उस समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भारत के प्रथम और आखिरी फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, और उसके बाद अमरजीत सिंह अरोड़ा थे पूर्वी कमांड के GO-SIN। आप मुझे बताइए, वही अमेरिका तो 7वां बेड़ा भेजा था। रसिया अगर हमारा साथ नहीं दिया होता, पंडित नेहरू की नीति नहीं रही होती, तो हम तो चारों खाने चित्त थे। अभी हमारे वहाँ एक भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, पता नहीं कौन से ब्रांड का वो नशा करते हैं कि दिनवे में उनका दिमागवे नहीं काम करता है। जेफरी एप्स्टीन 1953 में पैदा हो रहा है और उसको गांधी जी के साथ जोड़ रहे हो, जो 1948 में इनकी हत्या हो गई। आपको मैं बता दूं कि देश की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो लॉकडाउन नहीं, क्या स्थिति हिंदुस्तान की होगी, ईश्वर मालिक है। आप इस बार सरकार को बदलना चाहेंगे 2027 में? 101% बदलना चाहेंगे। हमें पढ़ा लिखा चाहिए। इस प्रदेश का विकास पुरुष एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, ND तिवारी को, चाहे वो नोएडा चाहे गोमती नगर।
ये सब जितना विकास है उनकी नेतृत्व में हुआ। प्रोजेक्ट एक दिन में पास होता है, थोड़ा ग्रास रूट पे काम करने में थोड़ा समय लगता है। ये एक भी बता दें, 5 काम कोई भाजपाई बता दे कि इन्होंने किया क्या है। आप बताइए, पुलवामा इन्हीं की सरकार में हुआ, उरी पठानकोट इन्हीं की सरकार में हुआ। पठानकोट में ISI जो आतंकवादियों को पनाह देती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको बुलाया कौन, निरीक्षण कौन कराया एयरफोर्स में ले आकर के? मोदी जी की सरकार में। पुलवामा की जानकारी नहीं, पहलगांव की जानकारी नहीं, उरी पठानकोट की जानकारी नहीं, दिल्ली बम ब्लास्ट की जानकारी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये देश के लिए फ़ायदेमंद है या घातक है? देश की जनता भली भांति जानती है। इस समय महंगाई से जूझ रही है, बहुत कम घर होंगे तो दोनों टाइम शुद्ध भोजन मिल रहा है, लेकिन बाकी सब कर्जे में है। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान के जितने PM हुए हैं अटल जी और मोदी जी को छुड़ा करके, बाकी कोई पाकिस्तान नहीं गया। चाहे पंडित नेहरू हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों, उसके बाद फिर दोबारा इंदिरा जी हुई, राजीव गांधी हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, देवगौड़ा हुए, इंद्र कुमार गुजराल हुए, पाकिस्तान नहीं गए कभी। लेकिन अटल जी गए, कारगिल हुआ। ये बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए नवाज शरीफ के वहाँ। तो आप देख लीजिए कितने बहादुर हैं, ये स्वयंभू बहादुर हैं। जब महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह ने राजकुमार शिखंडी को देख करके धनुष बाण रख दिया था, तो मैं भी अब इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भी धनुष बाण रख दे रहा हूँ।